आवाज की बुलंदी और वो स्टाइल, या डांट के ताली बज रही, ऐसा लग रहा है कि हाँ, बिहार का आदमी दिल का साफ होता है और मुंह पे बेबाक बात करता है, उसकी आनंद ही अलग होता है, उसकी मिठास भी है, आनंद भी है, ऊर्जा भी है। और पूर्वांचल का ये हिस्सा जब जब भी आनंद के साथ आगे बढ़ा, पूरा देश झूमने का मौका देता है। हर काल में, हर परिस्थिति में ये पूर्व की तरफ से आने वाली सारी कठिनाइयों को अपने सीने पे झेलते हुए पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना करने वाला बिहार एक बार फिर बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा समय बदला है, हमारी संस्कृति पे गौरव करने का जो मौका मिल रहा है, परमात्मा करे ये और बढ़ता जाए। मेरी अपनी ओर से छठ महोत्सव की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए छठ मैया की। अगले साल पूजा हो जाएगी, तालाब जो आप बता रहे हो, जोरदार धन्यवाद। तो देखिए, इंदौर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर छठ के महापर्व में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और उनकी तरफ से प्रदेश वासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी गई हैं। तो देखिए, फिलहाल तो आपको इंदौर की तस्वीरें दिखा रहे थे और इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्से से आज छठ के महापर्व की तस्वीरें आ रही हैं और आज इस महापर्व का तीसरा दिन है और आज के दिन का भी अपना अलग विशेष महत्व होता है, जहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और कल सुबह होते ही उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और इस पर्व की खासियत यही होती है, महत्ता यही होती है कि जब डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, ये संदेश देता है कि जितना उगता हुआ सूर्य महत्वपूर्ण होता है, उतना ही डूबता हुआ सूर्य भी। तो देखिए, घाटों की बात की जाए तो घाट आज पूरी तरीके से सजे हुए हैं और अब चूंकि शाम का वक्त हो चुका है और सूर्य यहाँ पर डूब रहा है, ऐसे में घाटों की रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई है। चूंकि घाटों को भी देखिए फूलों से, लाइटों से सजाया गया है, तो रोशनी से गुलजार आज घाट है और यहाँ पर जात पात का भेदभाव पूरी तरीके से इस पर्व में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ये भी एक खासियत होती है, चूंकि क्या अमीर क्या गरीब, हर वर्ग के लोग घाट पर पहुंचते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं और आशीर्वाद उनका लेते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तो घाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंची है और काफी ज्यादा ये कठिन व्रत होता है। 36 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है, जो कि व्रती महिलाएं रखती है संतान अपने अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए। और तस्वीरें देखिए लगातार पहुंचा रहे हैं हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए, तो वही जबलपुर से संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। और चलो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं और सबसे पहले जुल्फिकार का रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, आप खारू तट पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर अब क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या सूर्य को अर्घ्य दिया जा चुका है या फिर अभी भी दिया जा रहा है? जी, मैं खारू नदी के तट पर मौजूद हूँ और यहाँ पे छठ घाट जो बनाए गए थे, अब देखिए यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है और नज़ारे पहले देख लेते हैं। खूबसूरत नज़ारे, हालांकि परंपरा के तहत छठ पूजा की यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। इसके पहले प्रवीण से कहूँगा कि प्रवीण थोड़ा सा तस्वीरें जो है लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहें, क्योंकि सूर्य को अर्घ्य देने की जो है प्रक्रिया वो शुरू हुई है। कुछ लोग पहुँचे, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुँचे हैं, किस तरीके की तैयारियाँ हैं? यहाँ अर्घ्य दे दिया गया? ये पूरा रायपुर में यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीका से तैयारी होता है। यहाँ पे पूरे रायपुर में ये महादेव घाट बहुत ही अच्छे तरीक़े से सजाया जाता है, बहुत तरीके से इसको पूजा किया जाता है। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्होंने तैयारियां की हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? सविता शर्मा। कैसे तैयारी करते हैं? आज क्या क्या किया खास आपने? क्या तैयारियां की? उसका तैयारी करते हैं और छठी मैया का सूर्य को अर्घ्य दे दिया है? हाँ? सूर्य को अर्घ्य दे दिया आज? कल सुबह फिर आएंगे आप? हाँ, कल सुबह फिर आएंगे। कल सुबह फिर आएंगे और जो तैयारियां हैं, क्योंकि उन तैयारियों को कर आए हैं और कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? पूजा कर ली आपने? क्या बोला? पूजा कर ली? पूजा हो गई। हो गई है? सूर्य को अर्घ्य दे दिया ना?
अब कल सुबह का अर्घ बचा हुआ है। ये हमारी आंटी है। अच्छा, हम सब लोग छठ पूजा आंटी के साथ ही करते हैं, सारा सुबह आंटी को देते हैं। कब से करते आ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग को 5 साल हो गया, आंटी के पास ही दे रहे हैं। आंटी कैसे तैयारी थी? क्या क्या लेकर आए पूजा में? क्या क्या सामग्री लगती है? फल फूल लगता है और ठेकुआ। क्या फल फूल रहता है, ठोकुआ रहता है। ठेकुआ भी बनाया था? हाँ, ठेकुआ भी बना है। अच्छा, उपवास भी रखते हैं, तो उपवास का मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, उससे क्या फायदा होता उपवास का मकसद यही रहता है कि अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि बना रहे, अपने बाल बच्चे सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही हम लोग का उद्देश्य होता है। है? गीत भी गाते हैं इस अवसर पर? हाँ, इसमें गीत भी रहता है। कौन सा गीत तैयार करके आए थे आप लोग? तो गीत इन लोग को आता है, इन लोग और किसको आता है? आपको आता है गीत? यार ये गीत तो मेरी मम्मी को आता है, मैं उतना और आपको? मुझे नहीं आता। नहीं आता है? नहीं, गीत आपको किसी ने नहीं गाया? नहीं, अब इन लोग के साथ में मतलब रहते तो थोड़ा सा हो जाता है। दादी ने गाया? तो आए थे यहाँ पे? आप लोग भी गाते हैं कि गीत? नहीं, हम लोग तो नहीं गाते, महिलाएं गाती हैं? महिला ही लोग गाते जी, हैं, जुल्फ़िकार। आंटी लोग। आप गाइए ना, आप गाते हैं। नहीं, हमें नहीं आता उतना। अच्छा, आपको कोई गीत आता है यहाँ पे छठ मैया के लिए? गाया कोई? मुझे नहीं आता। जुल्फ़िकार, सीखा कोई नहीं? बात नहीं, जिनके पास इस वक्त आप मौजूद है वो छठी के गीत नहीं गा पा रहे, तब तक आप कुछ लोगों को जुटाइए जो गीत गा लेते हैं। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर क्या कुछ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? इस समय हम जबलपुर के शाही तालाब में मौजूद हैं। ये तालाब रानी दुर्गावती ने बनवाया था। जो 52 तालाब रानी दुर्गावती ने बनवाए थे उनमें से एक तालाब है, ये शाही तालाब कहलाता है। यहाँ पर बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं, बड़ा सुंदर पंडाल बनाया गया है। यहाँ देखिए, अब सभी लोग अब पूजन में लग गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे अर्घ समर्पित किया जाएगा और अब अर्घ समर्पित करते हुए देखिए कितने अच्छे से ये लोग लेके आए हैं। पूरा प्रसाद है, उसमें केला है, नारियल है और सब कुछ है। तैयारी पूरी करके आए हैं। कहीं पर अनानास भी रखा गया है। बहुत सारी तैयारियां हैं। अब आप सीधे अर्घ देने के लिए जाएंगे। जो तालाब है उसमें क्या मांगा आज आपने छठ मैया से? छठ मैया से बोले कि हमारे घर में सुख शांति बना रहे, सब सुख शांति बनी रहे। आज बड़ी तैयारियां करते हैं आप लोग? बहुत करते हैं हम लोग, अपने पति अपने बाल बच्चे के लिए सुख शांति समृद्धि मांगते हैं। तो सभी लोग सुख शांति और समृद्धि करते हैं। यहाँ देखिए कि इतने सारे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो आ जा रहे हैं इधर से। तो मैं आपको बताता हूँ कि जबलपुर में जो प्रशासन है उसने भी बहुत सारी तैयारियां करके रखी हैं और बड़ा व्यवस्थित यहाँ जो पूजन का कार्य चल रहा है। बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ आए हैं और अलग अलग तरह से अलग अलग प्रसाद बनाकर लेकर आए हैं। यहाँ पर मुझे एक हवन जैसा भी कुछ दिख रहा है। ये जो बनाया गया उसके ऊपर साड़ियों का समर्पण किया गया है। तो बड़ा अच्छा दृश्य है ये भाई साहब, ये क्या बनाया है ये सामने जो दिख रहा है? ये मुझे लगता है ये छठी मैया को यहाँ पे सजाया गया है जी। और ये गन्ने का बनाते हैं इस तरह से, जितना मुझे मालूम है, क्योंकि मैं तो यहीं से हूँ, एमपी से, और मैं भी इस साल से छठी व्रत हम दोनों कर रहे हैं। तो देखिए, ये कहा जाता था ऐसा कि ये जो छठी व्रत का है ये बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग करते थे, लेकिन हमारे सामने ये एक उदाहरण मौजूद है। ये लोग मध्य प्रदेश के हैं और इस बार पहली बार छठी का व्रत रख रहे हैं। तो ये जो छठी का व्रत है ये कोई स्थान के लिए नहीं है, ये सभी जगह पर छठी का व्रत रखा जाता है। बहुत सारे लोग जो आए हैं ये तैयारियां की हैं। मैं और भी कई लोगों से आपको मिलवाता हूँ। ये पारंपरिक रूप से जो छठी के पर्व पर एक टीका लगाया जाता है जो नाक से बिल्कुल शुरू संजीव होता जी, है। जो एक परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के तहत यहाँ पर इस पर्व को मनाया जा रहा है। दोबारा आपके पास लौटेंगे।